ओम शांति। 15 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसकी चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अपने करैक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना। मीठे मीठे बच्चे अपने करैक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना। आवाज आ रही है क्योंकि टाइम 15 का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अपने करैक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि हमें अपना करैक्टर सुधारना है तो हमें याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। क्योंकि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम सौभाग्यशाली बनेंगे। प्रश्न: अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर: अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो। यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहां दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है
रोती रहती है। बहुत साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई पागल बन जाता है, बीमार रोगी भी होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, ये है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। हाँ जी। क्योंकि समय पर अपने ठीक एक्यूरेट टाइम पर आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, तो वहां विधवा होने की बात नहीं रहती। और क्योंकि सभी की आयु लगभग 150 वर्ष है, किसी किसी का हो सकता है, बाकी वहां कोई दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो भाई जी द्वाकाल युग है ना, अभी अभी शादी हुई, अभी अभी विधवा हो गई, ठीक नहीं। वहां पर भाई आप अपनी जीवन को जी चुके हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो विधवा की बात तो अभी अभी शादी होती है, विधवा हो गई है या विधुर हो गया है, किस कौन कब चला जाए कोई भरोसा ही नहीं है। वहाँ कम से कम समय पूरा करके ही लगभग शरीर छोड़ते हैं। तो बाकी ये तो है नहीं कि हर वक्त गारंटी है कि औरत ही पहले जाएगी, वो कोई ज़रूरी नहीं है। परंतु वहाँ इस प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं ना, दुख बीमारियां क्या क्या लगा हुआ। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के करैक्टर्स बहुत खराब है। अब करैक्टर्स सुधारने की भी ज़रूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके करैक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो, करैक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा करैक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से, ये तो है ज्ञान रत्न। याद के को रत्न नहीं कहा जाता, याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे करैक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा शंकर के तो करैक्टर्स नहीं कहेंगे, विष्णु और ब्रह्मा के बारे में समझना है, इस पर ही समझाना है, विष्णु पर और ब्रह्मा पर। शंकर के तो करैक्टर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो कोई शरीर लेता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, ये लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, बाप का रथ कहते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया।
पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। हाँ जी। शंकर का कोई पाठ नहीं है तो कैसे नाम आया? शंकर का नाम भक्ति मार्ग से आया है। भक्ति मार्ग वालों को क्या कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं ही नहीं। हमारे हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से ये तीनों कुछ है ही नहीं। ना ब्रह्मा है, ना शंकर है, ना विष्णु। प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतन में कोई ब्रह्मा नहीं है। यही ब्रह्मा वहां देखने को मिलता है, यही शंकर का पाठ बजाता है, यही विष्णु का पाठ बजाता है, कृष्ण बन के। ठीक है। मनुष्यों को जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। सतयुग की समझ की बात है ना। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 जन्म हुए, यहाँ बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानोवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। भगवान ही बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो और 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है। चौरासी का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाएं, ये भी नहीं होता। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। इसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है याद। इसी पर मार्क्स मिलती है, जास्ती मार्क्स इसी पर मिलते हैं। उनका प्रभाव भी होता है उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। सब्जेक्ट होते हैं ना, इनमें ही 2 मुख्य हैं। पाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। ये है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूं। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं, जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए
लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में भी अवस्था की परख होती है। जब बीमारी होती है तब किसी की अवस्था का पता लगता है। तकलीफ में थोड़े कड़कने की आवाज, कुड़कने की, कुड़कना माना हाय क्या करूं, ऐसे दुखी वाली आवाजें बोलना, ये कुड़कना बोलते हैं इसको। दुखी होते हुए कुछ भी बोला जाता है, वो सब क्या है, कुड़कना, अंदर ही अंदर कुड़क रहे हैं, बोल रहे हैं बस हाय ओ क्या करूं। कई तो बहुत जोर से भी बोलते हैं, बहुत तेज दर्द होता है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बड़बड़ाना तो हल्की बात होती है ना, दुख में रोना ना, दुख में बड़बड़ाना, उसको कुड़कना बोलते हैं, कराहना। हाँ, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का ही नाम नहीं ले होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती हैं, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं, तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर कलाएं, वे कलाएं कम कैसे हुई? जब हम 16 कला संपूर्ण थे तो कला कम कैसे हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि ये दुनिया भी पहले नहीं है, ये दुनिया भी पहले नहीं है, तो वो हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है, फिर पुरानी होती है, कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना, सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए।
पांच तत्व भी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अब भी तो कोई कला नहीं। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं। उनको अपना ही घमंड है। बहुत करके ही गरीबों की तकदीर में कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही हैं सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ? मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। जी और भी तो सारे हैं, 9 लाख एक साथ जन्म लेंगे ना, तो वो भी तो पूरा से जन्म लेते हैं। 9 लाख सारे एक साथ कैसे जन्म ले लेंगे? दो, हाँ जी, तो आएंगे, क्या हुआ? पहले 9 लाख ही तो आएंगे ना। ये 9 लाख आएंगे, उनका जन्म तो अलग अलग टाइम पर होगा ना। कृष्ण का जन्म सबसे पहले हुआ, फिर राधा का हुआ, ऐसे बारी बारी हर एक अपने अपने टाइम के हिसाब से जन्म लेगा ना। सब एक जैसे थोड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले तो कहा है सभी के 84 जन्म भी नहीं है। 84 जन्म भी सबके एक साथ नहीं है, सब नंबरवार है ना, तो जन्म भी नंबरवार होगा। परंतु सभी आत्माएं जाति एक साथ है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेंगे हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक पहुंच जाते हैं, तो फिर ये वे घर बार मकान आदि याद आता है ना। ये भी ऐसे है, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म आती है, शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का
साक्षात्कार करेंगे हम क्या बनेंगे? बाबा दिखलाएंगे ये विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए ये सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? हर एक आत्मा को ये राज समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पाप कर्म किए थे उसकी ही ये मुझे सजा मिल रही है। इसलिए अब कोई और दुख मिलेगा तो दुखी नहीं होगा। तुमने ये किया, उसकी सजा है। जब तुम कर्मातीत अवस्था हो जाए, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी, तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, फिर तो निशानी का मतलब जैसे दुख है, कोई भी परेशानी है तो वो रही है ना, तो वो फिर निशानी रह जाती है। जैसे अभी मंदिर बने हुए हैं, भक्तों को देखते रहते हैं ना। अब जैसे देवी देवता है तो कोई है नहीं, अब उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं कि कभी थे ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानियां होंगी, मतलब देह अभिमान की निशानियां रहेंगी। यहाँ शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह नहीं सकता, वो अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाते हो, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, भी उसको हाथ लगा के आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है। ये स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे।
एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, देवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं। जरूर फिर सृष्टि चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। पहले श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं, हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाई, जो और कोई सुना नहीं सकता। ये टॉपिक कितनी बड़ी है। होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, जितना खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस पुरानी दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। फिर भी तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहां तुम आते ही हो अंदर विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं हूं, नहीं बनता हूं। इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहां जब सामने योग में बैठते हो, फिर तो माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी ही हो बैठो। बाप
को याद करो, 5 मिनट बाद फिर बोलो, 5 मिनट के बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग का प्रोग्राम चलता है ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो तो खुद भी याद करो। बाबा ये सब युक्तियां बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो। तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वे खड़े हो जाएंगे, वे खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलानी चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं, गाते भी हैं, खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो, पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़े चाहिए ना। नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है। इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है, कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठे जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुश रहे, हम बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भाव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होते तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, फिर
उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो याद किया, वे सिद्ध हुआ या नहीं। अपने संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं ये देखो। ऐसे क्योंकि सतयुग में हम जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होना ही है। वो सिद्धि प्राप्त करने की योग्यता अभी प्राप्त करके जानी है। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहें उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, निश्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प जितना समय करना चाहिए उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलने की, एक ही अशरीरी बनने की के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।